अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। तो बस जी, समझ ही नहीं आती, हमारी जो बिल्डिंग में टेंशन बनी हुई है, तो ना खाने का फ़िक्र ना पकाने का फ़िक्र, समझ ही नहीं आती क्या करूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नमाज़ इशा पढ़ी। देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप मेरी नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो उसको वो फिर आपको अल्लाह ताला ने ही आपको ज़मान में रखना होता है। वो एक दायरा सा अल्लाह ताला बना देते हैं इंसान की हिफाजत के लिए। यकीन करें, मैं नमाज़ इशा पढ़ रही थी, तो मैंने समझा शायद वो गली में कोई बाहर कोई गाड़ी स्टार्ट कर रहा है जिसका धुआं अंदर आ रहा है, बड़ा अजीब सी स्मेल है। मैंने कहा डीज़ल जैसे लग रहा है। तो मैं नमाज़ नीती हुई थी, तो अब मैं उसको नमाज को तो नहीं तोड़ सकती था ना, क्योंकि मैं सजदे में थी, नमाज इशा पढ़ रही थी। तो जनाब, मैं जब सलाम फेरा तो मैंने देखा किचन में धुआं ही धुआं हुआ है। मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, इतना शदीद धुआं। मैंने किचन की खिड़की खोली, फिर मैंने पंखा चलाया, तो जब मैंने ऊपर देखा तो वो गीज़र लगा हुआ है दीवार के साथ, कैनन का छोटा। तो वो मेरे मियाँ जब पहले होते थे ऊपर लगा हुआ था, फिर ऊपर से मैं फ्लैटों में रहती थी, तो फिर मैं नीचे ले आई। तो उसको तो जब मैंने वो देखे पैलिंग का कितना नुकसान होता है, मैंने किचन में पैलिंग करवाई हुई है ना, तो वो कहीं मैंने गीज़र पानी गर्म खोला, तो जैसे पानी गर्म खोला उसकी हीट ऊपर गई, वो दीवार के साथ पैलिंग थी, वो जली है, कहीं गैस ज़्यादा थी, वो फिर उसके ऊपर जहाँ गीज़र का वो धुआं निकलता ऊपर सा, वो हीटर सा बना होता, उसके ऊपर गिरी है। तो अल्लाह ने कितना 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 करम किया। ये मैंने कुछ थोड़ी देर पहले खोला था, मुझे ठंड लग रही थी, मैंने कहा चले शावर लेके तो नमाज़ पढ़ूँ ईशा की। आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी धोए, तो मैंने कहा चले शावर ले लूँ, थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो जाएगा। तो वो पता नहीं कब से लगी हुई थी, तो मैंने ईशा की नमाज़ साथ ही वज़ू किया, ईशा की नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई। तो जब मैं सलाम फेर के तो मैं किचन में गई, तो धुआं ही धुआं किचन में। तो वो पीस जो ना पैलिंग का जल के उसके ऊपर गिरा हुआ था, और यकीन करे कि मेरे फ्रिज के ऊपर है। अल्लाह ताला ने उधर स्टेपलाइज़र भी पड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ने कितना करम किया। और देखिए अल्लाह ताला की कितनी करम नवाजी हुई है। तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था। मैं यही सोच रही हूँ कि इधर बाहर कोई गाड़ी स्टार्ट किए, लोग जा रहे हैं, काफ़ी देर से स्टार्टिंग है, तो वो शायद उसी का डीज़ल का धुआं आया। तो यकीन करें कि ऐसे ही नहीं कहते कि जब आप नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो उसकी हिफाजत फ़रिश्तों ने करनी है आपकी, जब आप सजदे में होंगे। तो यकीन करें, मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया। आग भी लग सकती थी, स्टेपलाइज़र भी बाहर था, बिजली की तारें भी पास थी, उससे आग भी लग सकती थी, फ्रिज को भी लग सकती थी। लेकिन बड़ा करम हुआ, मैंने फिर दरवाज़े खोले। ये देखे सामने दरवाज़ा मेरा अभी भी खुला पड़ा हुआ है, वो देखे सामने, वो सारा दरवाज़ा मैंने खोला, अभी सारा धुआं धुआं हुआ है। तो मैं बड़ी परेशान, मुझे इल्म ही नहीं था इस चीज़ का। तो ऐसे ही हुआ। वो जनाब फिर मेरा नेबर है, डॉक्टर है, वो आया, उसने ना टक टक किया, तो मैं उस वक़्त हाथों पे पढ़ रही थी। हाथों में मैं पढ़ती रहती हूँ, अल्लाह का नाम पढ़ती रहती हूँ, काफ़ी देर पढ़ती रहती हूँ। तो वो आया तो कहता है आंटी आपके खैर है, धुआं आ रहा है, खैरियत है? ये होता है नेबर, जो सबसे पहले पहुंचते हैं आपको पूछने के लिए। मैं कहा हाँ बेटा, वो मुझे पता नहीं, वो ऊपर पैलिंग का पीस गिरा है, हीट ज़्यादा हुई है, तो उससे। कहता आंटी बच्चे तो हुई, कितना धुआं हुआ है। तो मैं कहती मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया दुआ करते हुए। मैं कहा अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे रहीम और रहमान, मेरे ज़ुल जलाल वल इकराम, आप रहीम और रहमान हैं। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं तो सजदे में थी, मुझे पता भी नहीं था। तो किचन में ज़ाहिर है एक प्लास्टिक होता है पैलिंग, मैं कहती हूँ कि किचन में तो पैलिंग करवानी नहीं चाहिए, ये गलती करनी नहीं चाहिए। आज मुझे इस चीज़ के एहसास हुआ है। ऐसे ही एक दफ़ा, मैं बड़ी देर की बात है, मैं मरी गई हुई थी। यकीन करें, मैं फ्रिज के ऊपर अपना कुरान पाक रखती थी, तो मैं गई हुई थी, तो पीछे से कहीं लाइट गई है, वोल्टेज ज़्यादा है हम, तो शॉर्ट सर्कल हुआ है, तो स्टेबलाइज़र को कहीं आग लगी है। तो यकीन करें कि मैं जब आई तो मेरा यहाँ ब्रेकर भी सारा काला स्या हुआ जब घर आई। तो अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे,
آپ کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ قرآن کی تلاوت فجر کو کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے پاس کھڑے. تو یقین کریں وہ ٹائم مجھے بھولتا نہیں ہے. تو میں جب گھر آئی تو میں نے کہا یہ کیا لائٹیں نہیں جل رہی. تو یہ دیکھا تو وہ بریکر کے پاس دھواں سارا پیلنگ کا دیوار کالی ہوئی. یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ جو پیلنگ ہے ساری بلیک ہوئی. جب میں کچن میں گئی تو کچن میں جا کے دیکھا تو وہ یقین کرے کہ اسٹیپلائزر کالا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ میں اللہ کے صدقے جاؤں رحیم و رحمان کے. میرا قرآن پاک وہاں تھا تو یقین کرے کہ اس کو آگ نے چھوا تک نہیں. میں بڑی اس معجزے سے حیران ہوئی. اس بات کو میرا خیال ہو گیا 1.5 سال ہو گیا. تو آج جو واقعہ ہوا تو میں بڑی ڈر گئی. دوسرا جناب میری یہ دیکھیں پنکھا چل رہا ہے دھواں ہوا تھا تو میری نیبر نے یہ دیکھیں مجھے زنگر برگر بھیجا. میں نماز پڑھ میں نے اس کے اوپر نا ٹرے الٹا کر دیا. ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں نے کہا وہ سوکھ جائے گا. تو رزق دینے والی رب کی ذات ہے. میں نماز مغرب پڑھ رہی تھی آئی تو ٹک ٹک کیا تو دیکھیں نیبر کتنے اچھے ہوتے ہیں. تو مجھے کہتی ہے آپ ہی. میں نے کہا ہاں. کہتی ہے آپ نے نا کھانا نہیں بنانا. میں نے کہا کیوں. کہتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے زنگر برگر لے. یہ دیکھیں اس نے مجھے یہ دیکھیں زنگر برگر بھیجا ہے. تو میں نے ابھی اس کو پنکھا چل رہا ہے میں نے کہا اس نے سوکھ جانا ہے. تو وہ مجھے پکڑا کے گئی ساتھ مجھے 1/2 لیٹر بوتل دے کے گئی. یار کسی نے کسی کا کیا کھا لینا ہوتا ہے. یہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں خرچے بند کر دیتے ہیں کہ اس کو بھوکا مارو یہ مرے گی تو ہمارے پاس آئے گی ہم سے بھیک مانگے گی. اور بھیک رب کی ذات سے مانگے جس نے سارے کل عالم کو دینا ہے کل دنیا کو دینا ہے. انسان کیا چیز ہے. میں کھا نہیں رہی ہوں میں پی نہیں رہی ہوں. اگر میرا کسی نے خرچہ بند کر دیا ہے تو اللہ مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے. خدا کے خوف سے ڈریں اللہ کی لاٹھی سے ڈریں. میں کہتی ہوں میرے سارے رشتہ داروں نے نا میرے سے منہ موڑ لیا. آپ کو پتہ میں نے اپنی نماز اپنائی میں نے اپنا قرآن اپنایا. میں نے کسی کے آگے ایسے ہاتھ نہیں کیا اور میں یہاں بیٹھی ہوں. پتہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو میں اس کا پتہ نہیں کہاں سے رزق ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو میں 100 دروازے کھولتا ہوں. تو اللہ پتہ نہیں کہاں سے انسان کا رزق چلاتا ہے. یہ انسان کو بھی نہیں خبر ہوتی. اور اللہ نے اس سے زیادہ جب انسان تنہا ہو جاتا ہے نا تو پھر رب اس کے قریب ہو جاتا ہے. یہ میرے اپنے یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اس کو تنہا چھوڑا ہے. میرے اس دل پہ ہیں میرے اس دل پہ ساری باتیں ہیں. میں اپنے رب کی لاٹھی اپنی رب کی رسی پکڑ کے بیٹھی ہوں. اگر میں ویڈیو بناتی ہوں نا تو میں فحشہ گفتگو نہیں کرتی اس میں. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. اور کتنی عورتیں ڈانس کرتی ہیں گانے گاتی ہیں ویڈیو کو چمکانے کے لیے. لیکن میں کہتی ہوں میں ایسی ہی باتیں کروں گی. ویڈیو میری چاہے چمکے تو چاہے نہ چمکے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. رزق اس نے دینا ہے. اپنی ڈوریاں رب پہ چھوڑ دیں اس نے دینا ہے. اور ایک اور واقعہ ہوا 2 دن پہلے جہاں میرا کیس ہے LDA کی بلڈنگ میں. تو جناب میں نے ویڈیو دیکھی تو ویڈیو پہ نا وہ آگ لگی ہے اس بلڈنگ میں. تو میں بڑی ٹینشن میں ہو گئی. میں نے کہا میرے اوریجنل جو کاغذ ہیں کمپنی کے میں نے تو عدالت میں جمع کرایا جو میرا کیس چل رہا ہے. تو اللہ جی یہ کیسے ہو گیا. پھر میں نے ٹینشن ختم کی کل. تو میں نے کہا جیسے اللہ کی رضا. آج 3 دن ہو گیا. میں نے پھر اپنے لائر کو فون کیا. میں کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہا جی سنا ہے کہ ادھر آگ لگی ہے LDA کی بلڈنگ ہے جہاں میرا کیس ہے. کہتا ہاں جی 6 فلور ہے میرا کیس 6 فلور پہ ہے. تو کہتا جی نیچے کے جو 4 فلور ہے نا اس پہ لگی ہے آپ کے شاید ڈاکومنٹس محفوظ ہوں گے اوپر دفتر خانے میں. تو اس رب نے دیکھنا ہے جی اس رب نے دیکھنا ہے انسان نے نہیں دیکھنا. انسان کو اپنے اللہ پہ توکل رکھنی چاہیے. کبھی کسی پہ توقع نہیں انسان پہ نہیں رکھنی چاہیے. ڈائریکٹلی اپنے رب سے مانگنے چاہیے. تو دیکھیں رب کہاں سے آپ کے رزق کے دروازے کھولے گا. لیکن مجھے اپنوں سے بہت دکھ ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میرا دل میں دل بہت زیادہ میرا ٹوٹا لیکن میں بتا نہیں سکتی. میں صبر کرتی ہوں. اور میں نے اپنی ڈوریاں جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ میں نے سارے معاملات آپ پہ چھوڑے تو پھر اس کو اللہ نے دیکھنا ہے کہ اس انسان کے لیے میں نے کہاں سے بہتری کرنی ہے. تو یہ سارے سلسلہ تھا. تو کبھی کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ وہ کسی کا کچھ کھاتا ہے. وہ اپنا نصیب کھاتا ہے اور رب کی ذات دیتی ہے. تو میں زندہ ہی ہوں. اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے. میں کہتی ہوں میں اللہ کے صدقے جاؤں. اور ایک اور واقعہ دیکھیں. میں 2 دن پہلے میرا اتنا دل کر رہا تھا میرا کیک کھانے کو. میں کہتی تھی یا اللہ میں کیک لینے جاؤں گی
तो केक तो अब इतना महंगा हो गया, चॉकलेट केक वो 1250 का 1 पाउंड का देते हैं, पहले 600-700 का था। तो मेरा बहुत दिल कर रहा है, 3 दिन पहले की बात है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, 3-4 दिन की पहले। तो यकीन करें कि जहाँ मैं मरी जाती हूँ अपने प्लॉट के लिए, तो वो एक आंटी हैं, वो भी बेचारी का प्लॉट है, अमेरिका में होती हैं, वो मेरी दोस्त बनी हुई थी, उसने मेरे साथ ही लिया था। तो वो यकीन करें अचानक कल उसका मैसेज आया मुझे, तो कहती है मैं अमेरिका से आई हूँ अपनी बेटी के साथ, तो मैंने भी जाना है, मेरे भी प्लॉट का मसला है तो जाना है। तो वो यकीन करें कल आई है, यकीन करें किचन बेकरी जो आजकल बड़ी मशहूर हुई है, वहाँ से वो 2 पाउंड का केक। मैं अभी अभी दिल में ये सोच ही रही थी कि अल्लाह जी मीठा खाने को दिल कर रहा है। यकीन करें वो कल 2 पाउंड का केक लाई आई, तो मुझे गले मिली तो बहुत ज़्यादा मेरा हाथ पकड़ के बैठी रही, क्या हाल है, कैसी हैं आप। मैंने कहा ये क्यों तकल्लुफ़ किया, कहती है एंजॉय योर केक। मैंने कहा अच्छा, कहती इसको खाओ एंजॉय करो। मैं कहा वाह सोने रब्बा, मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो इसलिए अपनों को सोचना चाहिए कि रब कहाँ कहाँ से नवाजता है, रब नहीं इंसान से नाराज़ होता, वो 70 माओं से भी ज़्यादा इंसान से प्यार करता है। तो अपनों को भी सोचना चाहिए कि नाराज़गी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। ज़िंदगी किस गली में शाम हो जाए, हर वक्त इंसान को तैयार रहना चाहिए कि कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। हमें दुनिया में अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा कहना चाहिए और अच्छा देखना चाहिए और अच्छा सुनना चाहिए, बुराई को नहीं सुनना चाहिए। तो ये थी जी आज के सारे मामलात। मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक करा करें, शेयर करा करें, चाहे मोनेटाइज़र होना है कि नहीं होना, ये बात की बात है। तो जो अल्लाह की रज़ा होगी, मैंने तो डोरी अपनी अल्लाह पे छोड़ी है। आप सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और यकीन करें जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उनके लिए दुआ, जब मुझे कोई कमेंट्स करता है मैं पढ़ती हूँ, तो फिर मैं जब नमाज में होती हूँ फिर मैं एंड नमाज के बाद उसके लिए दुआ गो होती हूँ। और एक मेरे भाई बाहर हैं, उनकी मिसेज बीमार है, उन्होंने मुझे कहा, मैंने फिर उनके लिए बहुत दुआ की, अल्लाह ताला उनकी मिसेज को ज़मान में रखे। जो मेरे परदेसी भाई बाहर है, बीमार है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अगर उनमें माँ बाप या कोई बीमार है, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला कहता है आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, किसी लिए दुआ गोगे, तो मैं आपके लिए अच्छा करूँगा। तो हमेशा अगले के लिए भी अच्छा रहे और ख़ुद भी अच्छे रहे, और मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा। और क्या कहूँ, वीडियो लाइक करने का मैंने नहीं कहना, वो आपको पता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ जी।